तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आई नो कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे आखिर ये सब हो क्या रहा है, और कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सेप्सॉप कंपनी के इवॉल्व इंडिया ग्रुप के फाउंडर मिस्टर हर्ष बिल्ला सर और दीपक बिल्ला जी सर ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, वो है रिस्टार्ट ऑफ इवॉल्व इंडिया, मतलब कि सेप्सॉप से रिजाइन। ये डिसीजन आखिर क्यों लिया गया और इसके बाद क्या आपके बिजनेस में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आज इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी और आपकी फोन की घंटी भी बज जाएगी। और हाँ, यदि आप नए हो तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाँच अगस्त 2020 को सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ कि मिस्टर हर्ष बिल्ला सर को और दीपक बिल्ला जी सर को सेप्सॉप से टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये लेटर रातों रात सभी सेप्सॉप लीडर के पास पहुंच गया। लेकिन इस लेटर में आखिर कितनी सच्चाई थी ये तो दीपक सर और हर्ष सर ही बता सकते थे। और 6 अगस्त 2020 को दीपक सर और हर्ष सर फेसबुक पर लाए आए और उन्होंने इस लेटर के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। आई नो आप में से बहुतों ने इस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन मैं बात करूंगा आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महीने के 24 से 25 लाख रुपए कमाने वाले लीडर, जिन्होंने कंपनी के साथ 20 साल तक काम किया और लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया, उसके बाद भी आज सेप्सॉप को क्विट क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ पॉइंट्स है जिन पर मैं बात करूंगा। नंबर 1, क्या आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो और किसी व्यक्ति को बिजनेस में ज्वाइन करवाते वक्त उस प्रोडक्ट को दिलवाते हो, तो क्या उसकी क्वालिटी और प्राइस से आप खुश हो? नंबर 2, क्या प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है? ऐसा तो नहीं 20 से 30-50 दिन लग जाते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होता। क्या आपको कंपनी की 1 मंथ रिटर्न पॉलिसी का फायदा मिलता है? मतलब कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 1 महीने के अंदर आप वापस कर सकते हो, वो भी 100% रिफंड के साथ। नंबर 4, क्या कंपनी के मार्केटिंग प्लान से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो और क्या आपकी टीम भी इसका फायदा उठा पा रही है? नंबर 5, क्या कंपनी का मैनेजमेंट आपकी बात को सुनता और समझता है? ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने आप से पूछना है। यदि आपको लगता है कि हाँ, इन सभी पॉइंट्स पर काम होना चाहिए, कंपनी को बदलाव की जरूरत है, तो कंपनी के मैनेजमेंट के सामने आपको अपनी बात रखनी चाहिए। यदि कंपनी का मैनेजमेंट आपकी बात को सुनता है और समझता है तो शायद आपको कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। और यही परेशानी दीपक सर और हर्ष सर के साथ लगातार हो रही थी। उन्होंने कभी भी नई कंपनी खोलने की बात नहीं की, वो हमेशा बात करते थे नई इंफ्रास्ट्रक्चर की, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की, पूरे देश में नए स्टोर खोलने की और मार्केटिंग प्लान और सिस्टम में एक बड़े बदलाव की। और इन सभी चीजों का फायदा आखिर किसको होता? आप सभी को। वो रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि जो लोग थे उनकी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्या हो रहा था कि हर एक आदमी एक ही साइड पे जाया जा रहा है, सारे के सारे एक ही कंपनी में जाए जा रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हो, लेकिन वो कमियां 20 साल मैंने इस कंपनी को दिए हैं। 20 साल सारे ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और हमारा काम सिर्फ एक ही रह गया था कि कभी इसको बचा, कभी उसको बचा, कभी इसको बचा, कभी उसको बचा। और दिल में एक डर सा लगा रहता था कि पता नहीं अगला नंबर किसका है, पता नहीं अगला नंबर किसका है। और ये ऐसे हालात सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ बने हुए थे कि मैं कंपनी के पास गया कि सर यही मौका है, हमको कुछ करना चाहिए। ये बात कुछ आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले की है कि यही मौका है, हमको करना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट्स में चेंजेस होने चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि बिजनेस प्लान में चेंजेस होने चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा था? मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट में इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं अच्छी है, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? अगर मैं ये वाली बात कह रहा था कि स्टोर खुलने चाहिए, तो क्या मैं अपने लिए कह रहा था? तो अगर ये तकलीफ मैं अपने लोगों की कंपनी तक पहुंचा रहा था, तो मैं क्या गलत कर रहा था? मैं ये भी कर सकता था कि जो जिसने करना है करो, बाहर में जाओ सारे। मैं तो 25-30 लाख रुपए आज भी कमा रहा हूं ना, मैं तो आज भी कमा रहा हूं ना। मैं ये छोड़ सकता था कि जो करना है, जैसे करना है करो। लेकिन हाँ, ये तकलीफ, जो सिस्टम की कमी,
वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी। मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि ऐसे डायरेक्टर्स पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम के अंदर कमियां थी, हाँ, उसके अगेंस्ट मैंने एक बार नहीं, मैंने लाखों बार ये वाली बात बोली। और दोस्तों, आज उसी का शिकार मैं खुद हो गया हूं। 20 साल बाद जब मेरे को, जैसे आपने मेरा टर्मिनेशन वो देखा, वो टर्मिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टर्मिनेशन से पहले मैं रेजिग्नेशन दे आया था और रेजिग्नेशन पाँव 10 बार छू कर आया हूं। सोंधी साहब से पूछिएगा कि हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला ने 10 बार पाँव छुए हैं कि सर अब कोई रास्ता नहीं रहेगा, अब कोई रास्ता नहीं रहेगा। उनकी मर्जी से उन्होंने ये बोला कि हाँ जा, कोई बात नहीं, तू जा, कर, शुरू कर अपना काम। ये वाली बात उन्होंने बोली, उसके बाद गया हूं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि दीपक सर और हर्ष सर एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इवॉल्व इंडिया। और ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो इन सभी नए बदलाव के साथ अपनी शुरुआत करेगी। अब ये देखना है कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होगा, प्रोडक्ट प्राइस कैसी होगी और उसकी सर्विस और सिस्टम आखिर कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी के साथ बहुत से लोग हैं जो कंपनी को छोड़ रहे हैं, जिसमें क्राउन एम्बेसडर से लेकर डायमंड लेवल तक बहुत सारे लीडर होंगे और शायद ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या इससे आपके बिजनेस में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि SSS और WSS के लीडर कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वैसे हर्ष सर और दीपक सर ने बोला है कि वो SSS और VSS के टीम को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है SSS और WSS ग्रुप के लिए। इधर सुबोध कुमार जी और संजय तिवारी जी और प्रवीण सिन्हा जी ने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की है, वो है रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं ये कंपनी कहां तक जाती है। बहुत से लीडर कंपनी को छोड़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या दीपक सर और हर्ष सर ने एक सही डिसीजन लिया है या नहीं? क्या कंपनी में बदलाव की जरूरत है? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपको हमारा काम यदि पसंद आता हो तो आप हमें पेट्रोन पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, हमारे नए YouTube चैनल 2 Days Thought को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स के बिल्कुल टॉप में मिल जाएगा। वहाँ पर भी काफी अच्छी वीडियोस आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक और नई वीडियो के साथ। सो बाय एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।